सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पता नहीं किसकी कॉल है। हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ कौन बोल रहे हैं जी? हाँ अभी 1 घंटे बाद बात करिए, मैं बिजी हूँ। अब मत मिलाइएगा फोन। इसी समय फोन आता है, ये क्या फिर दोबारा तुमको देना पड़ेगा? नहीं, बार बार मिलाता रहता है इसलिए। चलो आगे। ओ शांति मंत्र का पाठ करते हैं और प्रथम मंत्र का फिर चर्चा करते हैं। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। प्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मनाकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ओम पिछली बार जब तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली पर चर्चा हो रही थी तो 5 अनुवाक तक हमने भाष्य के अनुसार चर्चा कर ली थी। 6ठे अनुवाक पर चर्चा कर रही थी। हम पिछले 2-3 क्लास से जो ब्रह्मानंद वल्ली का पहले चर्चा हो चुकी, डिस्कशन हो चुका, उसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं जिससे कि फिर 6ठे अनुवाक का ठीक प्रकार से ग्रहण हो जाए उसका अर्थ का। तो आज फिर हम थोड़ा मुख्य वाक्य बातें देखेंगे इन 5 अनुवाकों में जो कही गई हैं। तो ये प्रथम अनुवाक का जो प्रथम वाक्य ही है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ये प्रथम अनुवाक का प्रथम वाक्य ही ये सूत्र स्थानीय है। इसमें ब्रह्मानंद वल्ली में आने वाली अब जितनी बात है उसको सूत्र रूप में कह दिया गया। सूत्र क्या होता है? जिसमें संक्षेप में पूरी बात कह दी जाए उस विषय से संबंधित, लेकिन कोई बात छूटने भी न पाए और स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट भी हो जाए, ऐसा ये सूत्र की परिभाषा की गई है हमारे यहाँ। तो ये ब्रह्मविद आपनोति परम ये सूत्र स्थानीय वाक्य है और फिर इसका विवरण करने के लिए आगे के वाक्य आए। क्या आया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो इसमें 4 शब्द कहे गए और 4 शब्दों में ही मानो गागर में सागर भर दिया गया कि ब्रह्म, वित्त, आपनोति और परम, ये 4 शब्दों में
सब कुछ कह दिया श्रुति ने। अब इसको, इन 4 शब्दों को विस्तार देने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए ही ये ब्रह्मानंद वल्ली है। तो सबसे पहला तो शब्द इसमें आया ब्रह्म, फिर आया विद, फिर आया आपनोति, और फिर चौथा शब्द आया परम। तो ब्रह्म को विवरण करने के लिए, विस्तार देने के लिए, उसका अर्थ प्रत्यायित करने के लिए श्रुति ने उसका स्वरूप लक्षण बताया, ब्रह्म को इलेबोरेट किया कि ब्रह्म से क्या मतलब है। कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वही सत्य है। और हमने चर्चा की थी, सत्य की परिभाषा वेदांत में क्या है? त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम। जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। और हम जब इस परिभाषा पर इस संसार का आकलन करना प्रारंभ करते हैं तो हमको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती है, इंक्लूडिंग आवर फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, कि जो तीनों कालों में रहे। विचार भी बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती हैं, वासनाएं भी बदलती हैं। वासना माने कारण शरीर, और फिजिकल बॉडी भी बदलती है, मिटती भी है। जो बदलती है वो मिट भी जाएगी एक दिन, वो शाश्वत नहीं हो सकती, वो त्रिकालेति तिष्ठति नहीं हो सकती। बदलने वाली चीज मिट भी जाएगी, और वो पैदा भी हुई है एक दिन। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, पैदा हुआ है मरेगा जरूर। तो सत्य कैसा होना चाहिए? जो पैदा ना हुआ हो, वही मरेगा भी नहीं। तो ये हर उत्पन्न होने वाली और मिटने वाली चीज, इसका जो अधिष्ठान है वो न उत्पन्न हुआ है और न मिटेगा। वो अधिष्ठान क्या है? वही ब्रह्म है। और ये सब माया मात्र हैं, उत्पन्न होने और मिटने वाली चीजें। वो अधिष्ठान ही ब्रह्म है। और वो अधिष्ठान ही नहीं है, वो कोई जड़ अधिष्ठान नहीं है, जड़ाद्वैत नहीं है वेदांत, चेतन अद्वैत है। वो अधिष्ठान कैसा है? चेतन है, वो साक्षी है, वो हर परिवर्तन का साक्षी है और हर परिवर्तन का अधिष्ठान है। वो हर परिवर्तन को जानने वाला तत्व है, चेतन तत्व है, साक्षी है। इसलिए कहते हैं कि और वो अधिष्ठान भी है, वो चेतन साक्षी है। मन की वृत्तियां बदलती हैं, वृत्तियों के विषय बदलते हैं, वो उनको जानने वाला नहीं बदलता है। वो सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है, अपने को भी जानता है, पराये को भी जानता है, बाहर की जड़ वस्तुओं को भी जानता है, चीज़ों के बनने को भी जानता है, चीज़ों के मिटने को भी जानता है, सब कुछ को जानता है। वो जानना मात्र है। उस साक्षी को कोई आग्रह नहीं है कि हम खराब चीज़ को नहीं जानेंगे, उसके पास चॉइस ही नहीं है। इसी तरह अधिष्ठान के पास भी कोई चॉइस नहीं है कि हम मनमर्जी की जो हमें अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं उनको तो हम, उनका अधिष्ठान तो हम बनेंगे, और जो नहीं, आकाश किसी चीज़ को नहीं कहता कि हम तुमको स्थान नहीं देंगे। सूर्य किसी चीज को नहीं कहता कि हम तुमको प्रकाशित नहीं करेंगे। वो विष्ठा को भी प्रकाशित करता है और इत्र को भी प्रकाशित करता है। तो सूर्यवत वो साक्षी प्रकाशक है। वो तो वृत्ति में अनुकूल प्रतिकूल जो भी विषय आएगा, सुखद वृत्ति हो दुखद हो, सबको प्रकाशित कर देगा, वो साक्षी है। सूर्यवत साक्षी है और आकाशवत अधिष्ठान है। आकाश नहीं कहता कि ये खराब चीज है, ये तो बड़ी ही है, इसको नहीं। वो अगर चिन्मय मिशन को अधिष्ठान दिए है तो मस्जिद को भी दिए, वो तालिबान को भी दिए है, वो तो सबको अधिष्ठान दे रहा है। अब ये तो मनुष्य के ऊपर है। अब लेकिन प्रश्न उठता है कि वो जो साक्षी और अधिष्ठान है, जो सियर एंड सबस्ट्रेटुम है, इस पूरे यूनिवर्स का जो सियर एंड सबस्ट्रेटुम, जो अधिष्ठान भी है और साक्षी भी है, वही तो ब्रह्म है, वही तो हमारा अपना आपा है, वही तो सत्यम है, वही तो ज्ञानम है। वो त्रिकालेति तिष्ठति है, सत्यम है,
वो बदलता बदलता नहीं है, क्यों बदलेगा तो मिटेगा, सत्यम है। और वो जड़ कोई ना समझ ले, इसलिए कहा कि ज्ञानम है। और ज्ञान से कोई बुद्धि जैसा ज्ञाता है वो, तो ज्ञाता का तो बदल जाता है। सुषुप्ति में ज्ञाता लय भी हो जाता है, तो ये ज्ञाता तो उत्पन्न होता है और फिर नहीं। जागृत स्वप्न में तो वो ज्ञाता रहता है, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, डीप स्लीप में तो ज्ञाता रहता ही नहीं है, या रहता भी है तो लय रहता है, क्योंकि ज्ञाता ही स्मर्त, भोक्ता ही स्मरता होता है। ज्ञाता नहीं भी रहता है तो डीप स्लीप में भोक्ता तो रहता है, आनंदमय कोश तो रहता है, भले विज्ञानमय कोश सो गया हो, तभी तो जाग करके कहता है कि मैं सुख से सोया। क्योंकि अगर भोगा ना होता तो स्मरण, ये नहीं हो सकता कि मित्तल जी किसी बात का अनुभव करें और हम उसको बखान कर दें ना, उसका स्मरण भी वही कर सकता है जिसने भोगा हो। इसका मतलब हम डीप स्लीप में भी थे और हमने सुख को भोगा उस समय, तभी जाग के विज्ञानमय का आश्रय लेके हम कह सकते हैं कि मैं सुख से सोया। तो यहां श्रुति कहती है, श्रुति भगवती ने कहा कि वो सत्यम है और वो ज्ञानम है, चेतन है। वो जो साक्षी और अधिष्ठान है इस सारे परिवर्तनशील यूनिवर्स का, जो अपरिवर्तनशील अधिष्ठान है, वही सत्य। और देखिए, जो होगा वही कारण भी होगा। बड़ी मजे की बात यह है कि, और कहा वो अनंतम है, वो उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर दूसरा कुछ होगा तो उस अनंत को लिमिट कर देगा, छोटी भी। इसीलिए ईश्वर हमसे अलग अगर कुछ होगा तो अपूर्ण हो जाएगा। हमको छोड़ के ईश्वर नहीं है, हमको लेके ही ईश्वर बनता है। इसलिए ईश्वर हमारे हृदय गुहा में बैठा होगा ही, नहीं तो ईश्वर जो पूर्ण है ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अगर तो ईश्वर हमसे अलग कुछ होगा, हमको लेके ही ईश्वर पूर्ण होगा, और हमसे अलग अगर होकर के ईश्वर होगा तो वो अपूर्ण ईश्वर होगा, पूर्ण नहीं होगा। फिर हम अलग होंगे, वो अलग होगा। इसका मतलब क्या है कि वो अनंतम भी है, और इसके अलावा अगर कुछ है तो फिर वो है नहीं। अनंत है या वही सब कुछ बना हुआ है, या तो कुछ है नहीं या वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ है नहीं। इसी को उपनिषद ने कहा, उसको जानने के लिए क्या करना है, तो कहा नेति 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 न इति न इति न इति। जहां जहां तक तुम जानते जाओ वहां वहां तक यह बोध करते जाओ कि नहीं है नहीं है नहीं है। तुम जानने वाली सत्ता हो, तुम जाने जाने वाली चीज नहीं हो। जो जो जानते हो वो कहते जाओ न इति न इति। ये मैं नहीं हूं, कम से कम वो चीज नहीं है, ये न समझ पाओ शुरू में, तो ये तो जान लो कि ये मैं नहीं हूं। क्योंकि जो जानी जाने वाली चीज होती है वो जानने वाला नहीं हो। जानने वाला जानी जाने वाली चीजों से अलग होता है। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। ये अगर हाल मेरा है तो मैं हाल नहीं हूँ, ये अगर हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं हूँ, ये भावनाएं मेरी हैं तो मैं भावना नहीं हूँ, ये विचार मेरे हैं तो मैं विचार नहीं हूँ, ये वासनाएं मेरी हैं तो मैं वासनाएं नहीं हूँ, मैं तो इनका अधिष्ठान और साक्षी हूँ। न इति ये शुरू में करते करते अपने चेतन स्वरूप तक पहुँचना है, और उसके बाद फिर श्रुति ने कहा कि दूसरी स्टेज में क्या, कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ये पांचों कोश आविद्यक हैं। पहले तो ये कहते हैं, ये जो ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश का निरूपण हो रहा है, अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा और विज्ञानमय, आनंदमय, इनका उद्देश्य इन कोशों और अंगों का वर्णन करना नहीं है, क्योंकि ये तो आविद्यक हैं, उनका वर्णन करके क्या मिलेगा। इनका उद्देश्य जो उसका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण वाला, उस तक पहुंचाना ही है। अर्थात इनको बताना और चेतना को इनको समझ के इनसे विड्रॉ करना।
और अंत में जहाँ से हम चेतना को विड्रा ही नहीं कर सकते, जिनके होने को नकार ही नहीं सकते हैं जिस बात को, वही हमारा स्वरूप है। तो हम सब कुछ को नकार सकते हैं लेकिन अपने होने को नहीं नकार सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि शरीर नहीं रहेगा ऐसा, ये इंद्रियां ऐसी नहीं रहेंगी, मन नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, वासनाएं नहीं रहेंगी, लेकिन हम अपने होने को कैसे नकारें कि मैं नहीं हूं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, बोल करके बताए कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है, तो फिर बोल कैसे रहे हो। तो हम अपना अस्तित्व तो हमारा है, और वास्तव में उसके अलावा जो कुछ है वो इस बोध तक पहुंचाने के लिए श्रुति माता का ये प्रयास है। क्योंकि 3 कन्फ्यूजन हमें होते हैं जीवन में। एक तो बॉडी इज मी, ये शरीर मैं हूं। दूसरा कन्फ्यूजन क्या होता है कि वर्ल्ड इज रियल, ये संसार सत्य है। और तीसरा कन्फ्यूजन क्या होता है कि गॉड इज फार अवे, ईश्वर कुछ बहुत दूर बैठी हुई चीज है। ईश्वर चेतना बन के हमारा आत्मा ही ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि। क्योंकि जब तक हम कामना के गुलाम, वासनाओं के गुलाम बन करके उनकी पूर्ति के लिए ही जीवन जिएंगे, तब तक ईश्वर हमको अपने से अलग, वो हृदय स्थित ईश्वर, उसकी शरण में वास्तव में हम जा नहीं पाएंगे। भले वो हमारे हृदय में चेतना बन करके बैठा है, लेकिन हम तो चित्त के यंत्र पर आरूढ़ हैं, और कामनाओं की पूर्ति में जब तक लगे रहेंगे तो शरीर पे शरीर धारण करते रहेंगे, आत्मस्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। तो गीता में भगवान सावधान करते हैं कि देखो हे मनुष्य, ईश्वर सर्वभूतानां, केवल मनुष्य ही नहीं, सारे ही प्राणियों के हृदय में वो बैठा है, मैं बैठा हूं। अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं ईश्वर बैठा है, बाद में कह देंगे मैं बैठा हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, लेकिन भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया, वहां बैठ करके क्या अपना बोध करा रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के रूप में? कहा नहीं, वो तो चूंकि तुम जीव बन करके इस सूक्ष्म शरीर रूपी यंत्र में चढ़े बैठे हो, बजाय ईश्वर के शरणागत होने के और अपने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप को समझने के, तुम तो केवल यंत्र पे आरूढ़ होकर, अंतःकरण रूपी यंत्र पे ये चेतना आरूढ़ होकर के बैठी है और संसार में कुछ पाने के लिए भाग दौड़ कर रही है। इसलिए भ्रामयन, भ्रम में पड़ी है। सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया, तुम तो माया के पीछे भाग रहे हो सत्य के पीछे भागने के बजाय। तो फिर करें क्या? कहा तमेव शरणम गच्छ, वो जो ईश्वर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म चेतना बन करके तुम्हारे हृदय में बैठा है, उसकी शरण में जाओ। तुम कामनाओं की और कामना प्रेरित कर्म की शरण और संसार की शरण, संसार के माइक पदार्थों, प्राणी पदार्थ, परिस्थितियों से लुभा करके उनकी शरण में मत जाओ। यहाँ ये दुख रूप है। जो असत है उसके, वो सत्य तो चेतन है, सत्य तो तुम्हारा स्वरूप है। अगर तुम असत के पीछे भागोगे, अचेतन जड़ के पीछे भागोगे, तो वहां आनंद मिलने वाला है नहीं। आनंद तो ब्रह्म का लक्षण है। तुम तो निरानंद को, दुख को ही आनंद समझ के वहां भाग रहे हो। जो जड़ है, जो असत है, जड़ है, और जो दुख रूप है, तुम कामना के कारण उसके पीछे भाग रहे हो और भाग रहे हो। क्यों? भ्रामयन, भ्रांति के कारण कि वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। कितने जन्मों से तो मिला नहीं, अब क्या मिलेगा? तो हमारे शास्त्र वही जगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे गीता हो या उपनिषद हो, कि भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छ, उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो तुम्हारा स्वरूप है, एव उसकी ही शरण में जाओ। ये नहीं कि थोड़ा चलो भाई कुछ कामनाएं तो रहनी ही चाहिए, ना ना, तम एव ही, उसकी ही शरण में जाओ और सर्व भाव से जाओ। ये डाउट मत रखना कि नहीं थोड़ा तो संसार और थोड़ा ये। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत,
तो कहा तत्प्रसादात परम शांति, उसके प्रसाद से परम शांति को प्राप्त करोगे। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, वो शाश्वत स्थान को तुम प्राप्त कर लोगे, अर्थात अपने ब्रह्म स्वरूप को। शाश्वत तो उसके अलावा कुछ है नहीं। तो कहा यहाँ पे ब्रह्मविद आपनोति परम, ये सूत्र स्थानीय वाक्य बताने के बाद फिर श्रुति माता ने कृपा करके ब्रह्म का लक्षण किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमको बहुत स्पष्ट रूप से इसको समझना है, क्योंकि वेदांत का मार्ग विचार मार्ग है। जितना ही हम विचार करेंगे उतना ही दृष्टि स्पष्ट होती चली जाएगी, और विचार से जब विद्या प्राप्त हो जाएगी तो अविद्या का नाश कर देगी, और फिर ब्रह्म तो हमारा स्वरूप है। ज्ञान से कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं होती, वो उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। अगर हमारा आत्मा कहीं हमसे अलग कुछ होता, वो ब्रह्म तत्व हमारे ही इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस न होता, तो कर्म करना पड़ता उसको लाने के लिए। कुछ भाग दौड़ करनी पड़ती, कोई ईश्वर की कृपा चाहनी होती, कोई कर्म करना पड़ता। यहाँ कहा कि नहीं, कर्म जो है और ईश्वर की कृपा ये निर्माण विभाग का है, क्योंकि शुद्ध ये बंदूक की नली साफ करने के लिए है, लेकिन गोली दागने के लिए तो विचार चाहिए। वो लक्ष्य वेध करने के लिए ज्ञान ही चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है, क्योंकि वो मुक्ति जो ज्ञान के अलावा किसी चीज से मिलेगी वो शाश्वत नहीं होगी। और मुक्ति अगर शाश्वत न हुई तो वो मुक्ति कैसी? जो मुक्ति कर्म से मिलती होगी, वो कर्म करना बंद कर दोगे तो मुक्ति चली जाएगी। जितने और कर्म क्या हमेशा किया जा सकता है? हर शरीर में किया जा सकता है उसी ढंग से? नहीं किया जा सकता। तो कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति कभी शाश्वत नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म से जो प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। तो कर्म से प्राप्ति हुई मुक्ति भी शाश्वत नहीं होगी। और ऐसी मुक्ति जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होगी, तो ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त हुई? किसी मनुष्य की कृपा कैसे प्राप्त होती है? उसके मन का काम करते हैं, उसका जो है सब चाटुकारिता करते हैं या तमाम सारी तरीके से करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और ना कर पाए, कोई ऐसा उसमें अवगुण दिखाई दे गया या कभी आलस्य आ गया, तो ईश्वर की कृपा से जो मुक्ति प्राप्त होगी, ईश्वर के क्रोध करने पर वो मुक्ति छीन भी लेगा। वो कृपा से करके अगर वो मुक्ति देगा तो किसी दिन कुपित हो जाए किसी बात से तो वो मुक्ति छीन भी सकता है। इसलिए ईश्वर की कृपा से भी प्राप्त मुक्ति शाश्वत नहीं होगी। वेदांत कहता है देखो, निष्काम कर्म भी ठीक है हृदय को शुद्ध करने के लिए, ईश्वर की भक्ति ठीक है हृदय को एकाग्र करने के लिए, निश्चिंतता जीवन में आए इसके लिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उससे होंगी, निष्काम कर्म से भी और भक्ति से भी, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी, क्योंकि जो ज्ञान से प्राप्त मुक्ति होगी वही शाश्वत होगी। अज्ञान और मुक्ति हमारा स्वरूप है, आत्मा का ही दूसरा नाम मुक्ति है और आत्मा का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, और उस पर केवल अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। तो उसको कहाँ खोजें? कहा विवरण जब किया तो ब्रह्म के लिए लक्षण किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और विद वेदन जानना, कहाँ पर जाने उसको? तो कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, इसी बुद्धि गुहा में वो बैठा हुआ है, चेतना बन करके वो हर वृत्ति में चेतन बन के परिलक्षित होता है। हम जानते हैं कि हम चेतन हैं, बस हम महिमा नहीं जानते उसकी। उस चेतना को ब्रह्म रूप से हम नहीं जान रहे हैं, जीव रूप से तो जान ही रहे हैं। हमारा बॉडी चेतन है हम जानते हैं, हमारा मन चेतन है। तो उसको खोजना कहाँ? तो कहा वेदन कहाँ करना है, जानना कहाँ है?
तो विद का विवरण किया कि वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, और फिर आपनोति, उसको जानने से मिलेगा क्या, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, जब तक कोई प्रयोजन नहीं दिखता है तब तक मूढ़ बुद्धि भी उस कार्य में लगता नहीं है। तो प्रयोजन मिलेगा क्या उसको जानने से? तो कहा सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्राह्मणा विपश्चितेति, उसको जान लेने वाला जो विद्वान है, ब्राह्मण है, अश्नुते सर्वान कामान सह, वो तो सारे ही उसकी जो कामनाएं हैं, उस ब्रह्म सर्वज्ञ की सारी कामनाएं एक साथ पूर्ण हो जाती हैं। अर्थात जब परम आनंद की प्राप्ति हो गई, जब परम सत्य की प्राप्ति हो गई, जब परम चेतन की प्राप्ति हो गई, तो अब छोटे छोटे आनंद, जब परिपूर्ण जलाशय मिल गया तो छोटे पोखरों के जल से क्या उसका वास्ता रह गया, छोटे आनंदों से क्या रह गया? आभासी आनंद, जब सत्य का आनंद मिल गया तो आभासी आनंदों जो परिणाम में दुख लाने वाले थे उनको क्या लेने भागेगा? कहा सारी कामनाएं एक साथ पूर्ण हो जाती हैं उसकी। इस प्रकार से ब्रह्मविद आपनोति परम, इसका विवरण किया श्रुति माता ने स्वयं। तो हमने जैसी चर्चा की कि तीन बातों में जो हमको कंफ्यूजन रहता है कि बॉडी इज मी, मैं शरीर ही नहीं हूं। श्रुति माता ने कहा देखो ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम अन्नमय कोश हो, यह भी तुम्हारा भ्रम है कि तुम प्राणमय कोश हो, यह भी तुम्हारा भ्रम है कि तुम मनोमय कोश हो, यह भी तुम्हारा भ्रम है कि तुम विज्ञानमय कोश हो, और यह भी तुम्हारी आविद्यक धारणा है, भ्रांतिपूर्ण धारणा है कि तुम आनंदमय कोश हो। तुम तो इन पांचों कोशों को का जो अधिष्ठान है और इनको सत्ता देने वाला ब्रह्म तत्व है, सत्यम ज्ञानम, बस वो हो। तो बॉडी इज मी, ये तुम्हारी कंफ्यूजन है और इसको श्रुति माता दूर करना चाहती है। दूसरी चीज कि वर्ल्ड इज रियल, रोज रोज देखते हैं कि बदलाव हो रहा है, सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। और त्रिकालेति तिष्ठति यदि सत्यम, फिर भी हम कहते हैं नहीं, वर्ल्ड इज रियल, सत्य है। तो इस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है कि वर्ल्ड इज नॉट रियल, सोल इज रियल, जो हमारा स्वरूप है ब्रह्म तत्व, दैट इज रियल। बॉडी इज नॉट रियल, ब्रह्म इज रियल, वर्ल्ड इज नॉट रियल, ब्रह्म इज रियल। और तीसरी चीज, गॉड इज फार अवे, गॉड इज नॉट फार अवे, गॉड इज इनसाइड अस। वेद निहितम, वो हमारी बुद्धि गुहा में बैठे हुए हैं ब्रह्म तत्व बनकर के, वही रियल है। न बॉडी रियल है, न वर्ल्ड रियल है, न गॉड इज फार अवे, ब्रह्म ही है। शरीर नहीं, ब्रह्म सत्य है, संसार नहीं, ब्रह्म सत्य है, बाहर नहीं है, वेद नहीं, दिल में खोजी दिल ही दिल खोजो। इस प्रकार से ये तीन कंफ्यूजन जो हैं ये हमारे दूर होने चाहिए ब्रह्मानंद वल्ली समाप्त होते होते। और आनंद का स्वरूप वास्तव में क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आनंद ही सबका प्राप्तव्य है। प्राणी मात्र का जो लक्ष्य है वो आनंद की प्राप्ति ही है। अब वो आनंद है कहाँ, वो आनंद मिलेगा कहाँ, जिसको मिलने के बाद दौड़ ही समाप्त हो जाए आनंद को खोजने की। कहा वो आनंद जो है वो तुम्हारे इसी सत्यम ज्ञानम अनंतम जो ब्रह्म है, यही एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस भी है, यही सच्चित आनंद भी है, उसी का स्वरूप आनंद स्वरूप है। आगे अभी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आनंदमय कोश तक का ही आनंद जानते हैं जो विज्ञानमय का आधार लेकर के अपने को अभिव्यक्त करता है। हम वृत्ति में कैद आनंद, वृत्ति रूप आनंद को ही जानते हैं। हम स्वरूप भूत तत्व
भूत आनंद को नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म को नहीं जानते हैं। ब्रह्म को न जानने से हमको आनंद तत्व का परिचय नहीं है, हमको वृत्ति रूप आनंद ही हम जानते हैं, वृत्ति का ही ज्ञान भी जानते हैं। हम ज्ञान स्वरूपता क्या है, ज्ञान का रियल सोर्स क्या है, वो नहीं जानते। हाँ, इसीलिए हम जो जानते हैं उसी को सत्य माने बैठे हैं, जो जानते हैं उसी को ज्ञान की सीमा माने बैठे हैं, और जो जानते हैं आनंद उसी को आनंद की सीमा माने बैठे हैं। श्रुति क्या कहती हैं कि जिसको तुम सत्य मान के बैठे हो, नहीं, सत्य तो उससे बहुत गहरा है। जिसको तुम ज्ञान मान के बैठे हो, अरे ज्ञान स्वरूपता तो उससे बहुत बड़ी चीज है। और जिसको तुम आनंद मान के बैठे हो, वो ब्रह्म का आनंद वृत्ति के घेरे में थोड़ा आ सकता है, ब्रह्म का ज्ञान वृत्ति के घेरे में थोड़ा आ सकता है। तुम तो वृत्ति में घेरे में जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है उसी को बड़ा भारी ज्ञान मान के बैठे हुए हो। वृत्ति के घेरे में जितना थोड़ा बहुत आनंद आ जाता है उसी को जने क्या आनंद मान के बैठे हो। वृत्ति से जिन चीजों को जान लेते हो उन्हीं को सत्य मान के बैठे हो। अरे वृत्ति का अधिष्ठान क्या है? वृत्ति तो बुद्धि, वृत्ति तो खेल है, विज्ञान में कोई अंतिम चीज नहीं है। ये वृत्ति रूप जो विज्ञान में है, इससे तो गहरा विज्ञान में तो डीप स्लीप में ही नहीं रह जाता है, आनंद में केवल रहता है। और आनंद में का भी जो अधिष्ठान है पांचों कोशों का, सत्यम ज्ञानम अनंत, अरे वो असली सत्य है। ये तुम्हारा वृत्ति से जाने जाने वाली चीज सत्य नहीं है। वृत्ति से जाने जाने वाला आनंद परम आनंद नहीं है, उसका ज्ञान परम ज्ञान नहीं है। तो श्रुति माता उधर ले जाना चाह रही हैं और कहा कि ये मत समझना कि तुम समर्थ नहीं हो उसको जानने की, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश करो तो प्रभु ने तुमको उस स्वरूप बोध के लिए जिस जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है वो सारी सामर्थ्य दे रखी है। क्यों? क्योंकि उसी ब्रह्म से तो सब उपजे हैं। तुम्हारे पांचों कोश जागृत हैं। ये बात अलग है कि उन कोशों का उपयोग तुम अधिष्ठान साक्षी के बोध में न करके तुम संसार की तरफ उनको लगाए हुए हो। तुम्हारी श्रद्धा कामनाओं में, संसार में और संसार के भोगों की प्राप्ति में है। तुम्हारी परमात्मा उस ब्रह्म को जानने में श्रद्धा नहीं, तुम्हारी जिज्ञासा नहीं। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में पहला सूत्र लिखा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी, जिसको उसमें कुछ प्रयोजन ही नहीं समझ में आएगा, वो उसको पाने की कोशिश क्या करेगा? और बिना कोशिश दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। हाँ, कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम पा सकते हैं। और उस कोशिश के लिए क्या है? जो शिक्षावल्ली में बताया, कर्म और सदाचार और उपासना। तो ये तो निर्माण विभाग हुआ। कोशों को शुद्ध बनाएं, उनको अंतर्मुखी बनाएं। बहिर्मुखी बनाएंगे तो जो उन्हीं का अधिष्ठान है उनको जानेंगे। और जानने वाला तो विज्ञानमय कोश ही है। देखिए, जो भी जाना चाहता है वो बुद्धि से ही तो जाना जाता है। दृश्या तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म। यद्यपि बुद्धि की पकड़ में उसका अधिष्ठान आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि हमारे पास जानने का साधन तो बुद्धि ही है, विज्ञानमय कोश ही है। तो कहा कि विज्ञानमय कोश अभी जैसा है उससे तो बड़ा मुश्किल है उसको जानना। तो कैसा विज्ञानमय कोश बनाएं कि जो उसको जान सके? कठोपनिषद में कहा दृश्या तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म बुद्धि हो और पैनी बुद्धि हो तो वो जान सकती है। और यहां और सुंदर ढंग से कहा कि वो विज्ञानमय कोश, उसके अंग बता दिए। सिर, दाहिना पक्ष, बायां पक्ष, उसका आत्मा, मध्य भाग तीतर के रूप में, और पुच्छम प्रतिष्ठा। ये क्या है? तो चौथे अनुवाक में हमने पिछली कक्षा में उसका
पाठ भी किया था। तो उसमें जो 5 चीज़ें बताई, सिर, दाहिना, बायां, मध्य भाग और उसकी पूंछ, अधिष्ठान, पुच्छम प्रतिष्ठा, ये 5 चीज़ें हमारी सबल हों तो हमारा विज्ञानमय कोश ऐसा बन जाएगा जिससे कि हम इसके विज्ञानमय और आनंदमय के ही अधिष्ठान सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण वाले ब्रह्म को जान सकेंगे, स्वरूप बोध कर सकेंगे। तो वहाँ पर अंग क्या बताए, 5 अंग। सिर क्या बताया था कि तस्य श्रद्धैव शिरः, श्रद्धा ही उसका सिर है, क्योंकि बिना श्रद्धा के तो व्यक्ति बढ़ता ही नहीं, श्रद्धा तो चाहिए। अगर यहाँ किसी की श्रद्धा न होती कि उपनिषद पढ़ने से कोई लाभ होगा, ये जो व्यासपीठ पर बैठे हैं ये हमारे हित की बात बताएंगे, ये श्रद्धा ही ना होती तो कोई यहाँ सुनने क्यों आता और सुनता क्यों? फिर तो जहाँ उसकी श्रद्धा होती कि नहीं नहीं दुकान में ज़्यादा अच्छा है, पैसे तो मिलेंगे, तो फिर वो जल्दी से उठ के अपना दुकान पे चला जाता है, या देखता कौन कौन सामान कम है, ऑर्डर करना है, वही वो अपना जो स्टॉक है पूरा उससे मंगा के दुकान में भर लो, और इस तरह से। तो जिसकी जहाँ श्रद्धा है, कहा तस्य श्रद्धैव शिरः, श्रद्धा हो, और इस श्रद्धा पर बार बार जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। आप लोग जानते हैं गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक ही बात कही है, नहीं कहा कि जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, जिसका IQ 300 होगा वो उसको ज्ञान हो जाएगा, ना ना ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और तत्परः, जब श्रद्धा होगी तो व्यक्ति एफर्ट भी करता है, तत्परः संयते इंद्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। तो गीता जी में भी कहा सबसे मूल बात क्या है कि श्रद्धा, श्रद्धा हो। और 17वें अध्याय में गीता जी ने कहा कि ऐसा भी हो नहीं सकता है कि किसी की कहीं श्रद्धा न हो। श्रद्धा 17वें अध्याय में तीसरे श्लोक में कहा 17वें अध्याय के कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, उसकी वासनाएं जैसी हैं, अंतःकरण की मेकिंग जैसी है, उसके अनुरूप किसी प्राणी की श्रद्धा होती है। अगर किसी की तामसिक भावना है तो उसकी तामसिक श्रद्धा होगी, राजसिक है अगर वासनाएं तो राजसिक श्रद्धा होगी, सात्विक है तो सात्विक श्रद्धा होगी। श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यश श्रद्धा स एव स, और जिसकी श्रद्धा जैसी है वो वैसा ही है। रजोगुणी होगी तो वर्कोहलिक होगा, कहे भाई पैसा कमाओ, उसी में है। सात्विक होगी पूजा पाठ सत्संग में श्रद्धा होगी। तामसिक होगा कहेगा अरे सब ये दुकान फुकान भी बेकार है, सत्संग भी बेकार है, सो कुछ 4 रोटी मिल जाए वो खाओ पियो, ज़्यादा हो तो कुछ मादक द्रव्य पी लो, बहरहाल सो। प्रमाद निद्रा आलस्य, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, और श्रद्धामयोऽयं पुरुष, ऐसा यो यह श्रद्धा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसकी कहीं श्रद्धा ना हो। तो गीता जी क्या कहते हैं, सात्विक श्रद्धा वाले बनो, तुम अपनी आत्मा में श्रद्धा वाले बने हो। और भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कैसी श्रद्धा हो, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। उन्होंने तो रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा को श्रद्धा ही नहीं माना, कहा वो तो डुबाने वाली है। गुरु और वेदांत के वाक्यों में गहरा विश्वास, इसी को श्रद्धा कहा। कि अगर उपनिषद के मंत्र कुछ बात कह रहे हैं तो हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, श्रुति माता को हमारा कल्याण अपेक्षित है, इसलिए वो ये सब बता रही हैं इतना खोल खोल के। गुरु भी अगर व्यासपीठ से कोई वक्ता बोल रहा तो अपने गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए बोल रहा है। गुरु जी कहते थे कि मैं गया एक बार, विद्यानंद गिरी जी कैलाश आश्रम के जो इस समय हेड हैं, दिव्यानंद गिरी जी, उनके पहले बहुत विद्वान संत थे विद्यानंद गिरी जी। तो पहले उनसे वार्ता हुई
तो वो 3 बजे तक संस्कृत ही बोलते थे। फिर गुरुजी हमारे तो संस्कृत बोल रहे थे, तो उन्होंने उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि देखो, कभी लोकेशणा के प्रलोभन में आकर के औपनिषदिक सत्य से, गीता के सत्य से समझौता मत करना कि लोग कहें हमारे मन की बात कहो तो तुम अब बताओ, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे परिवार की समस्याएं जिससे ठीक होती हों, कुछ 4 पैसे आते हों, वो कुछ बताइए प्रवचन में। उन्होंने कहा अगर हमारा ऋषि उस प्रकार के भीड़ जुटाने वाले और लोकेषणा से प्रलोभन में फंस करके वैसा ही उन्होंने मार्ग अपनाया होता तो ये ब्रह्म विद्या अपने शुद्ध रूप में आज हम तक आ न पाई होती। इसलिए ये याद रखना कि हर चीज से समझौता कर लेना, लेकिन ब्रह्म विद्या की शुद्धि से समझौता मत करना, क्योंकि उन लोग भी, हमारे जो पूर्व के ऋषि थे, वो चाहते तो लोकेषणा से भर करके उस विद्या का व्यावसायिक उपयोग कर सकते थे, लेकिन वो न करते हुए उन्होंने अरण्य में रह करके सादा जीवन बिता करके भी इस ब्रह्म विद्या को अपने शुद्धतम रूप में सुरक्षित रखा। और इस कारण से 800 साल के फॉरेन रूल और आतताई ये तोड़ा, और वो उसके बावजूद ही अपने शुद्ध रूप में आज हम तक आ गई है। इसलिए अगर तुमने एक व्यक्ति को भी इस विद्या को उसी शुद्ध रूप में, जिसने शुद्ध रूप में ये तुमको अपने गुरु से प्राप्त हुई, उतने ही शुद्ध रूप में अगर एक व्यक्ति को भी तक भी इसको पहुंचा दिया तो समझ लो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो गया और तुम अपने गुरु के ऋण से उऋण हो गए। बाकी किसी के ऋण से उऋण नहीं होना, क्योंकि जब तुम बिल्कुल अंधकार में पड़े हुए थे तब तुम्हारे गुरु ने कृपा करके तुमको वो दिया था जो संसार में कोई नहीं दे सकता था, जो तुम अपने प्रयासों से भी नहीं पा सकते थे। उस शुद्धतम विद्या को, जो अविद्या को, वो गुरु ने दिया। तो गुरु के ऋण से उऋण होना है, तो एक को भी अगर तुमने प्रदान कर दिया तो समझ लो तुम्हारा विद्या पाना, गुरु के ऋण से तुम उऋण हो गए। गुरु जी कहते थे, देखो तपोवन जी महाराज तो कभी उन्होंने न कोई आश्रम बनाया, न कोई ऐसे जो है पब्लिक में जा कर के कोई प्रवचन दिया। चर्चा जरूर करते थे, सत्संगी लोग उनके पास आ जाते थे, जिनमें ब्रह्मचारी भी होते थे और सन्यासी और गृहस्थ सब तरीके के लोग आते थे, चर्चा करते थे केवल, बाकी कहीं रुकते नहीं थे। तो आप लोग जानते हैं वांडरिंग हिमालयाज और ईश्वर दर्शन उनकी बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं। तो उनका तपोवन जी महाराज भी चाहते तो 4 साजिंदे बैठा करके और भजन गाने वाले और थोड़ा नृत्य वृत्य करके बहुत पॉपुलर हो सकते थे, लेकिन वो उस प्रलोभन में नहीं पड़े। किस लिए पॉपुलर हों? जो आनंदम ब्रह्म है उसमें तो उनका रमण हो ही रहा है, तो उनका इस प्रकार के उससे बचो। यहाँ पर क्या कहा कि कैसा विज्ञान में उसके ही अधिष्ठान को पा सकता है, तो कहा तस्य श्रद्धैव शिरा, श्रद्धा ही उसका सिर है। इसी श्रद्धा का विस्तार देने के लिए विवेक चूड़ामणि में कहा, विवेक चूड़ामणि का मैं समझता हूँ 25वां श्लोक है, तो वहाँ भगवान शंकराचार्य कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा, शास्त्र और गुरु के वाक्यों में सत्य बुद्धि होना, ये श्रद्धा है। गुरु के मुख से अगर कुछ निकल रहा है तो सत्य है, शास्त्र के वचन सत्य हैं। सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते, उसी को विद्वान लोग श्रद्धा कहते हैं जिससे वस्तु अर्थात ब्रह्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। इतना बड़ा है, इसीलिए विज्ञान में कोश का सिर क्या कहा? श्रद्धा। तस्य श्रद्धैव शिरा, हमारा विज्ञान में कोश सात्विक श्रद्धा से भरा होना चाहिए। गुरु अपनी आंखों से अगर कुछ और दिख रहा है तो उसको भ्रम मानना चाहिए। गुरु के वाक्यों और शास्त्र के वाक्यों को कभी भी उन पर संदेह नहीं करना चाहिए। इतनी श्रद्धा होगी
तो वस्तु उपलब्ध करा देगी। तस्य श्रद्धैव शिरः। और फिर कहा ऋतम दक्षिणः पक्षः। हमने पहले कई बार चर्चा की, ऋत का अर्थ क्या है कि किसी इन ए गिवन सर्कमस्टेंस, किसी भी परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य बनता है उसका निर्णय अपनी वासनाओं के और अपने कि भाई अरे ये जो है बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं, हम जानते हैं कि ये परिस्थिति कैसी है और इसमें हमको कैसे क्या करना है, बड़ी होशियारी से काम लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा वो अपनी होशियारी एक तरफ रखिए आप, और शास्त्र क्या कहता है कि किसी परिस्थिति में आपका कर्तव्य क्या है। शास्त्रानुसारी कर्तव्य का निश्चय कर पाना और दृढ़ निश्चय कर पाना कि शास्त्र अगर हमें ऐसा ऐसा दिनचर्या बनाने को कहता है, ऐसा जीवन बनाने को कहता है, लोगों से ऐसा व्यवहार करने को कहता है, ऐसा ऐसा जो है, तो शास्त्र के अनुसार ही अपने कर्तव्य का निश्चय करना, दृढ़तापूर्वक निश्चय करना, यह है ऋत। अब यह है कि निश्चय कर लिया भाई शास्त्र के अनुसार से कि गुस्सा नहीं करेंगे और व्यवहार को सुंदर बनाएंगे, और उसके बाद में जैसे ही कोई थोड़ा ऊपर नीचे जो शुरू किया उसको डांटना और अपशब्द कहना, तो उनका ये नहीं, ऋतम के बाद सत्यम, अर्थात उस निश्चय के अनुसार, ऋतम शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य का निश्चय किया था उस निश्चय का पूरी तरह से कार्यान्वयन भी करना। तो शास्त्रानुसारी कर्तव्य का निश्चय है ऋतम, और उस निश्चय का ठीक तरह से कार्यान्वयन यह है सत्यम, क्योंकि खाली निश्चय से नहीं चलेगा। तो तीन चीजें कहीं, श्रद्धैव शिरः, ऋतम दक्षिणः पक्षः और सत्यम उत्तरः पक्षः। और फिर कहा योग आत्मा, योग आत्मा। अब योग आत्मा का क्या मतलब है? योग का अर्थ है क्या कि समाधान। योग का मतलब यहां क्या है? समाधान, सम्यक रूप से आधान। समाधान का मतलब क्या है? सम्यक रूप से आधान, सम्यक रूप से रख देना। आधान माने रख देना। किसको रख देना? अपनी चित्त वृत्ति को सम्यक रूप से रख देना। कहां रख देना? लक्ष्य में। यानी लक्ष्येतर बातों से चित्त को हटा लेना और लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाली बातों में चित्त वृत्तियों को लगा देना। यानी कहीं से हटाना और कहीं, लक्ष्येतर से हटाना और लक्ष्यनिष्ठ बना देना, लक्ष्य में रख देना। क्योंकि चित्त बहुत चंचल होता है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बलवत् दृढ़म। हम अभी गीता खोल करके पढ़ने बैठे हैं तो 1000 जगह दिमाग भागेगा। ये दिमाग का यही है कि अगर किताब खोल करके पढ़ने बैठे तो ये बाजार में जाएगा, और जब बाजार में जाएगा तो वहां भी नहीं, ये स्कूल में जाएगा, और जब स्कूल में रहेगा तो घर में जाएगा। इसके साथ परेशानी क्या है कि ये जहां रहता है वहां नहीं रहता है, और इसको भागने का इतना शौक है। तो अर्जुन ने कहा चंचलम हे मना कृष्णा प्रमादि बलवत् दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ने। इस मन का निग्रह वायु को मुट्ठी में पकड़ने के समान इसको। लेकिन कहा नहीं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य का मतलब है लक्ष्येतर से इसको बार बार हटाना, और अभ्यास का मतलब लक्ष्य में बार बार लगाना। यही समाधान का मतलब है कि उपरति, इसी को साधन चतुष्टय में षट संपत्ति में कहा उपरति, और समाधान तीसरी संपत्ति है उपरति और छठी है समाधान। उपरति अर्थात संसार की अनेक अनेक बातों से इसको वापस करना और लक्ष्य में लगा देना, वृत्ति को लक्ष्यनिष्ठ बना देना। तो कहीं से समेटना और कहीं लगा देना। अब इसमें क्या है कि उपरति की जब कमी हो जाती है,
हम नहीं हटा पाते 1000 चीज़ों से, तो फिर लगाना भी मुश्किल होता है। तुलसी मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे हरि की भगति कर और चाहे विषय कमाओ। या तो ये सांसारिक विषयों का ही चिंतन कर सकता है और या ये आत्मा का ही चिंतन करता है। 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान का भी स्वरूप यही बताया। कहा यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्येतत् आत्मनिएव वशम नयेत। ये भागेगा जब तुम ध्यान करने बैठोगे, तो इसको जहाँ जहाँ भागे धीरे से वहाँ से वापस बुलाओ और आत्मचिंतन में लगा दो। और ये कोई ब्रह्म नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तुम ही ने इसको बिगाड़ा है और ये संभल भी जाएगा अगर तुम प्रयास करते रहोगे। शनै शनै रुपर में बुद्धिया धृति गई थे, धीरे धीरे तुम इसको जो सिखा रहे हो ये सीख जाएगा। जैसे बच्चे को अब शब्द बोलना सिखाओ, धीरे धीरे सीख लेगा। तोते सीख जाते हैं, कहते हैं संत का तोता राम राम करता था और दुष्ट के तोता जो है गालियां निकालता था। तो ये तो वैसा ही तोता है, इसका कोई सत्य अस्तित्व थोड़ो, इसको जैसी ट्रेनिंग देंगे वैसा ये हो जाएगा। तो कहा कि देखो, योग आत्मा, उपरति और आधान, वैराग्य और अभ्यास, ये इस विज्ञानमय कोश का आत्मा है। योग आत्मा, ये हमको दृढ़ करना है। तस्माद योगी भव अर्जुन। योग का असली स्वरूप ये है कि कहीं से हटाओ और कहीं लगाओ। हमको ब्रह्म चिंतन में लगाना है, स्वरूप बोध में लगाना है इसको। तो श्रद्धैव शिरः ऋतम दक्षिण पक्ष सत्यम उत्तर पक्ष योग आत्मा। और फिर कहा महापुच्छम प्रतिष्ठा। जो महत्तत्व है, जो राम जी हैं, जो समष्टि बुद्धि से उपहित चेतन है, ये हमारी एक तो ये इंडिविजुअल बुद्धि है, इंडिविजुअल विज्ञान में कोश है। एक है समष्टि। देखिए समष्टि में भी वो सब चीज है जो इंडिविजुअल में है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर ये फिजिकल बॉडी है और अन्नमय कोश से उपहित चेतन अगर अन्नमय आत्मा है, तो वहां समस्त स्थूल प्रपंच से उपहित ब्रह्म तत्व है। पंचभूतों में से थोड़ा ही लेके तो हमारा शरीर बना है और फिर उसी में चला जाएगा। समष्टि के बिना व्यष्टि का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। प्राणमय कोश, अगर समष्टि प्राणमय कोश न हो, वायु न हो, तो हमारे हिस्से की ये थोड़ी वायु कहाँ से आएगी। अगर हमारा इंडिविजुअल माइंड है तो एक टोटल माइंड भी है, अगर हमारी इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है तो एक टोटल इंटेलेक्ट भी है, अगर हमारा जो है अविद्योपाधिक है तो वहां भी मायोपाधिक ब्रह्म है जिसको ईश्वर कहते हैं। वहां समष्टि में भी अव्यक्त भी है और वहाँ महत्तत्व भी है और वहाँ अहंकार भी है। हमने मांडूक्य पढ़ाते समय चर्चा करी थी। और वहाँ विराट भी है और वहाँ पर हिरण्यगर्भ भी है और वहाँ ईश्वर भी है। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। और यहाँ भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और उनका अभिमानी चेतन, और वहाँ भी समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि कारण शरीर और उसका अभिमानी चेतन। तो कहा ये विज्ञान में जब उस हिरण्यगर्भ की उपासना करता है तो फिर वो उसी को भक्ति कहते हैं। यह महत्तत्व, महापुच्छम प्रतिष्ठा, इस विज्ञानमय कोश की प्रतिष्ठा क्या है? भक्ति, हिरण्यगर्भ की भक्ति। उसको हम बोलचाल की भाषा में शिव जी कह सकते हैं, राम जी कह सकते हैं, कृष्ण जी कह सकते हैं, दुर्गा देवी कह सकते हैं। अपने इष्ट की आराधना करना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जब हम इष्ट की आराधना करते हैं तो इष्ट को बड़ा मानने में हम अपने को छोटा अनुभव नहीं करते। हमारा अहंकार गलित होता है और उसकी कृपा का हम आह्वान भी करते हैं। गुरु जी कहते थे
कि जिसका विज्ञानमय कोश भगवान की भक्ति से दूर पड़ा है, जिसका चित्त भक्ति से भरा हुआ नहीं है, वो लाइव वायर नहीं है। जैसे कि वायर तो हो लेकिन उसमें बिजली न दौड़ रही हो, ऐसा है। तो भक्ति को क्या कहा, शरणागति को क्या कहा, पुच्छम प्रतिष्ठा। इस विज्ञानमय कोश का सिर अगर श्रद्धा है तो उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो उसका आधार है, वो भक्ति है, शरणागति है। रामचरितमानस का भी अंत इसी शरणागति में होता है। क्या चाहिए व्यक्ति को? देखिए, आनंदमय कोश पर तो सीधे कोई काम किया नहीं जा सकता है। आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश का आधार लेके ही अपने को अभिव्यक्त करता है। सबसे कोशों में जो महत्वपूर्ण कोश है वो विज्ञानमय कोश ही है। यही हमको संसार में भी सफलता दिलाता है और यही अध्यात्म में भी सफलता दिलाता है। इसका श्रुति के अनुसार निर्माण बहुत आवश्यक है। अगर उस तरह का विज्ञानमय कोश हो गया तो फिर हम जान लेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को। तो यहाँ पर श्रुति ने इसीलिए इसके अंगों को खोल खोल करके बताया कि तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतम दक्षिण पक्ष सत्यम उत्तर पक्ष योग आत्मा और महापुच्छम प्रतिष्ठा। इन पांचों बातों पर अगर हम जीवन में ध्यान देंगे तो विज्ञानमय कोश हमारा चमचम करता हुआ होगा और हम इसका भी जो अधिष्ठान, क्योंकि ये तो अविद्यक है, ये काल्पनिक है, इसके इसलिए बताए हुए हैं अंग भगवान, ये श्रुति माता ने, वेद भगवान ने, कि हम इनके माध्यम से इसको सबल बना करके इसके अधिष्ठान को जान लें। और क्या कोई हम काम करते हैं तो उसका परिणाम, अभी हम इसके अधिष्ठान ब्रह्म तत्व तक न भी पहुँचे, अगर हमने इस विज्ञानमय कोश को इस प्रकार का बना लिया जैसा श्रुति माता चाहती हैं कि ये हम बनाएं, तो उसका भी तो कुछ फल होना चाहिए। हर कोश को सबल और श्रुति के अनुसार बनाने का एक फल भी बताया है, जो हमने पहले चर्चा की थी, और समय मिलेगा तो फिर करेंगे। तो यह विज्ञानमय कोश अगर इस प्रकार का बन जाएगा, इसके पांचों जो अंग हैं वो अगर इस प्रकार के बन जाएंगे तो उससे क्या लाभ होगा? तो पांचवें अनुवाक में श्रुति माता कहती हैं कि शरीरे पापमनो हित्वा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। शरीरे पापमनो हित्वा सर्वान कामान समश्नुत इति, और सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। यहां सह शब्द नहीं कहा, वो ब्रह्मबोध में ही कहा था, एक साथ पूरी हो जाएंगी, लेकिन यहां का पूरी हो जाएंगी। सर्वान कामान समश्नुत, सारी कामनाएं, क्योंकि बुद्धि से सब पाए। अगर इतनी सुंदर बुद्धि हो, इतनी लगनशील बुद्धि हो, तो कौन चीज नहीं मिल सकती है। कहा शरीरे पर, एक तो पाप ही तो दुख का कारण होता है, तो और उसका भी कारण होता है देहाभिमान। शरीरे पापमनो हित्वा, ये पाप जो हैं सारे नष्ट हो जाएंगे अगर विज्ञान में कोश ऐसा बना लें। और अश्नुते सर्वान कामान, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये श्रुति के शब्द हैं, ये किसी चलते फिरते व्यक्ति के शब्द नहीं है। यानी ऐसा अगर श्रुति ने कहा तो ऐसा है ही। इतना बड़ा आश्वासन है सिर्फ विज्ञानमय कोश को श्रुति के अनुसार बना लेने का। हम थोड़ा अगली कक्षा में थोड़ा इसके आगे, विज्ञानमय के आगे जो आनंदमय कोश है उस पर थोड़ा सा और चर्चा करके फिर जो इनका अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व, जिसका वर्णन छठे अनुवाक में है और जिस पर बहुत दीर्घ भाष्य लिखा है भगवान शंकराचार्य ने, तो उस पर चर्चा करेंगे आज ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।